यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन पर जो कटाक्ष किया है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विदेशी जूते, विदेशी टी शर्ट और भारत जोड़ने की यात्रा चल रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और मैं दोहरा रहा हूं कि भारत के गृह मंत्री के पद पर सरदार पटेल से लेकर अब तक बहुत लोग सुशोभित हुए हैं। वो बहुत बड़े पद पे आसीन है, सिर्फ भाजपा के नेता नहीं, देश के गृह मंत्री है। और जब ये बात कहते हैं ना कि विदेशी टी शर्ट या देश छोड़ने चले, तो देश जोड़ना, भारत जोड़ो, पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब तो फिर बात होगी ना कि एक फलाना साहब सनग्लास पहनते हैं, 1.5 लाख 2 लाख, पता नहीं जहां जाने की, तो मैं तो जानता भी नहीं, नाम भी नहीं सुना, पहली बार उन्हीं के माध्यम से नाम सुना। सूट किसी का है, जूते किसी के हैं। क्या हम अपने विमर्श को यहां ले जाएं, या जो मौलिक मुद्दे हैं भारत जोड़ो से, आपको उस पर पॉलिटिकल आपका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ये बिलो द बेल्ट जो चीजें होती है ना, फिर बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। सर, लेकिन उनका तो ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी फैमिली की स्लेव है, दास है और गुलाम है, और उनका ये कहना है कि और कोई भी उससे बाहर निकलने के लिए नहीं सोच रहा। देखिए, अनिल विज साहब बहुत दिन से चुप थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, कि ये हों, गिरिराज जी हों, इन लोगों का आपस में बहुत कंपटीशन होता है कि कुछ भी बोले। अरे साहब, अभी तो उनके यहाँ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है अध्यक्ष की। आपके यहाँ कौन सी प्रक्रिया होती है अध्यक्ष चुनने की? और आप किसके गुलाम हैं? अगर लोग उस जुबान पे आ जाए कि आप नागपुर के गुलाम हैं, ये नहीं होना चाहिए ना। आप मंत्री हो भाई, आप कहिए ना, आपको तो हरियाणा में सीधी टक्कर है, उन विषयों पे बातचीत हो। भारत जोड़ो का जो आशय कांग्रेस का है, आप कहिए हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये बात बनेगी। लेकिन सर, एक तरफ कांग्रेस रही है तो नीतीश जी भी विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन कभी जो सहयोगी रहे थे महागठबंधन के प्रशांत किशोर, वही नीतीश जी की कवायद पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक क्रेडिबल फेस चाहिए और मास मूवमेंट चाहिए, और नीतीश जी पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। देखिए, मैं ये टिप्पणी बहुत अशोभनीय है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिनको आप सहयोगी ना कहें, बल्कि आप वो कहें कि एक खास चीज वो जदयू के लिए 2015 के चुनाव में उन्होंने किया था, जिसको हम कहते हैं डेटा मैनेजमेंट, कैंपेन स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह। तो इसलिए पॉलिटिकल सहयोगी और इसमें एक फर्क होता है। मेरा सीधे तौर पे कहना है कि ये जो नव उदारवादी अवधारणा है ना, चेहरा बनाम चेहरा, चेहरा बनाम चेहरा, इससे लोकतंत्र को आजाद करना है। चेहरे के इर्द गिर्द जब बातचीत होती है ना, वहीं से शुरू वहीं से खत्म आत्ममुग्ध राजनीति का जन्म होता है। और व्यक्ति केंद्रित राजनीति लोकतंत्र का कितना नुकसान कर सकती है, वो हमने 8 वर्षों में देखा। तो मैं तो प्रशांत जी से आग्रह करूंगा कि हिंदुस्तान को इस नव उदारवादी जो न्यू लिबरल पॉलिटिकल फ्रेम है, उससे बाहर निकाल करके कार्यक्रम पर लाना, प्रगतिशील लोकोन्मुख कार्यक्रम पर बात होनी चाहिए। चेहरा तो कोई भी हो सकता है, हमारे सामने उदाहरण 77 है, दूर मत जाइए, भी 2004 कौन सा चेहरा था। लेकिन सर, ये जो मूवमेंट चल रही है, विपक्ष में ही एक और नेता है ओवैसी साहब, जो कि बहुत तीखे हमले करते हैं सरकार पर, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केजरीवाल पर। उनका कहना है कि पार्टियों के बीच होड़ लगी है कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा अलंबरदार कौन है, बजाय इसके कि अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। या तो उन्होंने सुनना और देखना बंद कर दिया। हमारा तो पूरा बिहार का कैंपेन उस पे ही था। और अभी भी जब नीतीश जी बात कर रहे हैं, तो लोगों को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे सबको साथ बिठा करके लोकोन्मुख कार्यक्रम तैयार किए जाएं। बेरोजगारी पे हमारा विकल्प क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, महंगाई पे क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को लेकर के हमारा विचार क्या होगा। रही बात हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच के अंतर को भी समझाने की कोशिश लगातार हो रही है। शायद ओवैसी साहब को ब्रीफ नहीं होगा बीजेपी हेडक्वार्टर से कि इसको देखो और इसको सुनो। सर, कश्मीर की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जो टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है, वो एक तरह से शांति को भंग करने की एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये तमाम चीजें हुई हैं। कर क्या रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं? बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, सब सामान्य है, और वहां घाटी में जीवन बदहाल है। जम्मू के लोगों से पूछिए, लद्दाख के लोगों से पूछिए, कश्मीर के लोगों से पूछिए। 2019 के बाद तो आपके पास बहाना भी नहीं बचा। तो जाहिर है कि जो मीलों का फासला आपके कहने में और करने में है ना, वो फासला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जब तक आप उस फासले को नहीं पाटेंगे, आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे।
सर वहां से एक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से गुलाम अली साहब वो राज्यसभा में बैठेंगे, गुजर कम्युनिटी से आते हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉलिटिकली देखा जाए बहुत राष्ट्रपति महोदया द्वारा नामित है, देखा जाए। बहरहाल गुलाम अली खटाना जी संभवतः उनका नाम है, उनको शुभकामना है। लेकिन सर जो एक चुनाव की प्रक्रिया है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं चल रही है, अभी पर्दे के पीछे है तमाम चीजें, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब बार बार दोहरा रहे हैं कि आउटसाइडर्स को वोट देने का राइट जो है उसको वो देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि कश्मीर, जम्मू, लद्दाख में कुछ भी आप करने से पहले स्टेक होल्डर से बात करिए। क्या आपने वहां की पॉलिटिकल पार्टी, वहां के स्टेक होल्डर से बातचीत की? नहीं। ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं चलेगा। ये टॉप डाउन अप्रोच लोकतंत्र की संवेदनाओं के खिलाफ है। ये टॉप डाउन अप्रोच एक अथॉरिटेरियन रेजीम का भास देता है और वो उचित नहीं है। सर एक मुद्दा ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में जो आरोप लग रहे थे कि इसमें भी कुछ धांधली हुई है, उसके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हरी झंडी दे दी है, क्या कहना है? देखिए, करे ना, सीबीआई के सामने तो भी बहुत काम है, बिहार से लेके महाराष्ट्र से लेके दिल्ली। अब तो मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या आईटी ईडी कहने का दिल ही नहीं करता, और कई दफा कह चुका हूं। अब तो इनको सीधे कहिए कि भाजपा के एक आनुषंगिक संगठन, जिसका मैं समझता हूं बीजेपी के दफ्तर में बहुत स्पेस है, इनका दफ्तर भी वहीं शिफ्ट कर दो और वहीं सीधे मैंडेट दे दो कि आज इस छत पे बैठना है, कल उस छत पे बैठना है। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है।